नमस्कार, मैं जसवंत पाठक एग्ज़ाम हंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पूर्व विदित किया था कि हम हिस्ट्री का टॉपिक लेके आएंगे और जीएस पोर्शन में हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और किस तरह से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आज के हम लेक्चर में देखेंगे। सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको उसका शेड्यूल, आपको उसका सिलेबस मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको हम बताना चाहेंगे कि वो चाहे पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो या यूपीएसआई हो, जूनियर एडेड हो, बीपीएससी हो, ऐसे कई सारे एग्जाम आपके लगे हुए होंगे। तो इनमें हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आज हम हिस्ट्री के कुछ सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हिस्ट्री को हम किस तरह देखेंगे, कौन कौन से पार्ट है हिस्ट्री के और वो किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं आपको जहां तक बताना चाहूंगा कि यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, उसने अपना पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो आप लोग अगर पिछले किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम आपको ये नहीं कहता कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करिए, किसी भी आप यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करिए, लेकिन आपको वहां पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। क्योंकि टाइम नहीं रहता लोगों के पास में, कंपटीशन टफ होता जा रहा। जल्दी सिलेक्शन लेने के लिए आपको ये निश्चित करना होगा कि जो चीजें वहां पे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं वही सारी चीजें आप अपने माइंड में सेट करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम थोड़ा सा हिस्ट्री के टॉपिक को लेके हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री का सिलेबस ब्रॉड भी है और इतना टफ भी नहीं है। अगर आप जो है कंटिन्यू टॉपिक बाय टॉपिक आप डिस्कस करेंगे तो इजीली आप जो है क्रैक कर पाएंगे कोई भी एग्जाम। हिस्ट्री से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर हम बात करें अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिंदी में इसको इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास के बारे में हम देखेंगे। इतिहास को 3 पार्ट में हम लेके चलेंगे। पहला, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास। यानी एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बाद में हम देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मध्यकालीन भारत। और अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें जो बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत की अगर बात करें तो यहां पे आप जैन धर्म, आर्यों के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन, और इस टाइम की जो सिविलाइजेशन थी वो डेवलप्ड थी या फिर अनडेवलप्ड थी, यानी रूरल टाइप की थी, नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, इसके बारे में भी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम ऐसे मध्यकालीन भारत देखें तो मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन पूरा इस्लामिक भारत कहलाता है। यहां से ही इस्लाम का उदय भारत में होता है और इस्लाम की शक्तियां यहाँ पे कार्य करती हैं किसी न किसी जो है किसी न किसी तरह से। तो इस्लाम के बारे में हम पढ़ेंगे, इस्लाम क्या है, इस्लाम की शुरुआत कहां से होती है,
तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का ज्ञान प्राप्त करना, कुरान को ग्रहण करना, और उसके बाद में मक्का से उनका मदीना ट्रांसफर होना, और यहाँ के बीच में जो इसका इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसको मुस्लिम वे में हिजरी संवत कहा गया है, जिसको हिजारत कहा गया है। यहीं से मुस्लिम समुदाय में हिजरी संवत की शुरुआत होती है। जो मक्का से लेके मदीना के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है वो हिजारत कहलाया, और यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। फिर इसके बाद में इस्लामिक इन्वेडर यहाँ पे होते हैं, इस्लामिक आक्रमणकारी यहाँ पे, यानी अरबों का आक्रमण होता है सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। यहाँ पे राजा दाहिर का शासन होता है। फिर इसके बाद में ये सारी चीजें यहाँ पे घटित होती रहती हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि उस टाइम इंडिया में क्या होता रहता है, तो ये सारी चीजें हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे। देखो, हिस्ट्री को कनेक्ट करके अगर पढ़ोगे तभी बहुत मजा आएगा, और चीजें आपके माइंड से भूलेंगी भी नहीं, कभी स्किप नहीं होंगी। देखो, वन लाइनर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, वो चाहे कोई भी एग्जाम, एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, वन लाइनर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम कहते हैं अगर आप वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो आज ही से वो बुक रख दीजिए। वन लाइनर फैक्ट के अकॉर्डिंग तो चलो ठीक है, बट जब तक आप कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं करेंगे, चीजों को कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे, आपके माइंड में चीजें हमेशा के लिए स्टे नहीं रहेंगी, आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। और इतनी सारी चीजें पढ़नी तो ऑब्वियस ही बात है कि आप धीरे धीरे पढ़े, लेकिन जो चीजें पढ़े एकदम सॉलिड पढ़े, कि एग्जाम में बैठने पे आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आप निगेटिव मार्क्स की तरफ ना बढ़े। ऐसे ही मेडिवल हिस्ट्री जो है, अगर हम बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। मेडिवल हिस्ट्री का अंत जो होता है वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। बेसिकली मेडिवल हिस्ट्री का तो अंत नहीं होता, मुगल शासन के अंत के साथ ही मध्यकालीन भारत का अंत होने लगता है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कोई ऐसा इंसान नहीं रह जाता, कोई ऐसा शासक नहीं रह जाता जो भारत को एकाधिकार, उस पर आधिपत्य अपना जमा पाए। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है। फिर आपका आता है 1707 के बाद में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है, अगर हम देखें तो, ठीक है। फिर इसके बाद में आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोपियों का आगमन होता है, और यूरोप में उस टाइम क्या चलता रहता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। यूरोप में बेसिकली अगर हम बात करें तो 16वीं शताब्दी में भारत में डच, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, इसी तरह के क्रम में यहाँ पे जो है आते हैं यूरोपीय शक्तियां जितनी भी हैं भारत में। होता क्या है कि कॉन्स्टेंटिनोपल एक होता है जिसको हम कस्तुनतुनिया कहते हैं, इस पे तुर्कों का राज हो जाता है। तो जो तुर्क टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो अबाध रूप से जो इनका व्यापार चलता रहता है भारत और यूरोपियों के बीच में, ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो इनका व्यापार होता रहता है यूरोपियों और भारत का, ये 3 रास्तों से होता है, फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से होके, और भी 2 रास्ते हैं। तो इसी तरह से जो है जब, और उस टाइम इटली में पुनर्जागरण काल शुरू होता रहता है, तो वहां पे पुनर्जागरण नई नई खोजें होती रहती। इसी तरह भारत की खोज होती है। फिर 492 में कोलंबस यात्री निकलता है, वो अमेरिका पहुंचता है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, कालीकट बंदरगाह में पहुंचता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहीं पे जमोरी नामक एक व्यक्ति से मुलाकात होती है वास्को डी गामा की। वो यहाँ पे, ये तो हम आपको एक सार टाइप के बता रहे हैं, बिल्कुल विस्तार से हम चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल परेशान हो, ये अभी आपको सिलेबस में आपको केवल इंटर करा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब वो आता है व्यापार करने वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में भारत पहुंचता है कालीकट बंदरगाह पर। वो यहां से बहुत सारे सामग्री, बहुत सारा धन लूटपाट के लेके जाता है। इसके बाद में उसको वहां पे जब वही चीज वो सेल करता है तो उसको 60 गुना ज्यादा फायदा होता है। तो ये बात पूरे यूरोप में एकदम आग की तरह फैल जाती है कि भारत भी एक ऐसा देश है जो बहुत ही अमीर है, वास्तव में वो सोने की चिड़िया है, तो क्यों ना हम लोग सारे इस पर जो है इन्वेडर करें
अबू बकर के नेतृत्व में प्रथम गवर्नर यहाँ पर नियुक्त होता है। फिर इसके बाद में धीरे 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 ये सारी चीजें बढ़ती जाती हैं। तो यही सारी चीजें हम क्रम वाइज देखेंगे बाकायदा। और हाँ, यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी करें उनका हम अलग से बैच स्टार्ट करेंगे मेंस का। प्री में तो यही हो जाएगा, मेंस का हम अलग बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आंसर राइटिंग करवाएंगे हिस्ट्री पॉलिटी की बेसिकली। और हाँ, आपको मैं एक सूचना देना चाह रहा हूँ, ये एग्जाम हंट विद ज्योति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत ही जल्द नीट का बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमारे 5 फैकल्टी जो इस टाइम सिलेक्ट हैं, कोई एम्स में है, कोई जिपमर में है एंड कोई नीट के थ्रू एमबीबीएस कॉलेज को मिला हुआ है, वही सारे लोग पढ़ाएंगे। मैं 100% गारंटी देता हूँ, जिस भी बच्चे का 12th में 70% के आसपास है वो कांटेक्ट करें। एंड ये बैच मैं आपको बता दूं, दो डेमो क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी। उन 2 डेमो क्लासेस के अकॉर्डिंग आप बैच को कर पाएंगे। फिर इसके बाद में ये लेक्चर आपका पेड हो जाएगा। जो हमारा नीट का बैच चलेगा वो पेड बैच होगा। इसमें हमारी 5 फैकल्टी ऐसी होगी जो सिलेक्ट हैं और बाकायदा आपको हम दिखाएंगे वो किस हॉस्पिटल में कहाँ पे जो है वो कार्य कर रहे हैं इस टाइम। तो मैं 100% गारंटी देता हूं, जिस भी बच्चे का 12th में 70% है उसका नीट क्लियर हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो आप लोग आज ये बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है इस एग्जाम हंट विद ज्योति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, तो आप लोग इसको शेयर करें आपकी जो जानने वाले हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो होने वाली नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। जीएस का पोर्शन यूपीएससी का बैच पूरा हम हैंडल करेंगे। 2 हमारी फैकल्टी और हैं जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट सेक्शन देखेंगे। तो आज हम हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री हम पूरा डिस्कस करेंगे, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। यहां सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मेडिवल हिस्ट्री से करेंगे। प्राचीन भारत हम थोड़ा सा बाद में रखेंगे, क्योंकि इससे कोई लिंक नहीं, खास तौर से अगर हम देखें तो मेंस में इसका काम है, बट अभी प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स आप लोगों का लगा हुआ है, इसके लिए इसको कनेक्ट करना जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम मेडिवल हिस्ट्री को उठाएंगे। मेडिवल हिस्ट्री से होते हुए मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में हम पॉलिटी सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी की क्लासेस चलेंगे, रेगुलर चलेंगी, बट हम और उसके बाद में सैटरडे को आपका इसका टेस्ट कराया जाएगा। इसका पीडीएफ आपको एग्जाम हंट विद ज्योति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको इसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं पे आपको इसका पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कब तक ये रहेगा, इसीलिए जब तक है तब तक आप लोग इसका लाभ उठाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हिस्ट्री को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिएगा कि आपको मेरा सेशन कैसा लगता है और इसमें क्या इंप्रूवमेंट और करना चाहिए। तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही बड़ा पावरफुल वर्क करता है। तो मुझे भी थोड़ा सा गाइडेंस इन सारी चीजों की लगती है, क्योंकि अभी हम खुद ही यूपीएससी हम दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई किए। इसके बाद में हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ ले चलते हैं, आधुनिक भारत की तरफ। आधुनिक भारत में आप सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों के आगमन में क्या पढ़ेंगे, पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में, फ्रांसीसी के बारे में और ब्रिटिश के बारे में। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे, पुर्तगालियों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा है, डचों का भी नहीं,
फ्रांसीसियों का भी नहीं। फ्रांसीसियों का आप संघर्ष देखेंगे ब्रिटिश के साथ में, ये चीजें हम इसको कनेक्ट करके थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश की बात करें तो दूसरा आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके, जो कि 1600 ईस्वी में आती है जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन भी आ चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में, यानी कैप्टन हॉकिंस का जो जहाज आता है किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में वो यहाँ भारत में पहुंचता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हम देखेंगे, सारे अधिनियम यानी एक्ट्स पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में जो मेन टॉपिक है ये आपका होता है कि किस तरह से जो है 1857 के रिवॉल्ट को अंजाम दिया गया। इसके पहले अगर हम बात करें तो 1757 की बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का जो युद्ध होता है ये भारत में निर्णायक युद्ध होता है। यही से ईस्ट इंडिया कंपनी की यानी ब्रिटिश का रोल पूरी तरह से भारत पर एकदम एकाधिपत्य इनका हासिल होता है। इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके बाद में 1764 का बक्सर का युद्ध बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। यही सारी चीजें आती हैं 1857 के रिवॉल्ट को अंजाम देती हैं, यानी 1857 के रिवॉल्ट को अंजाम देती हैं। तो 1857 का जो रिवॉल्ट है उसका मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया है जो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, 1857 का रिवॉल्ट। और इसमें जो ये 1857 का रिवॉल्ट मैंने बनाया है ये अपने हाथों से इसका मैंने नोट्स तैयार किया है। बेसिकली हम यहाँ पे भी देखेंगे 1857 जब हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। आज तो हमने आपको सिलेबस पढ़ाया है, सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस के ऊपर मैंने आपको तैरा दिया है कि क्या है, आपके माइंड में सेट करना है, उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने की वैसे कोई नीड तो है नहीं, आप हमारा लेक्चर ऐसे ही बैठ के सुन लेंगे, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है, तो आपको हम एकदम एक एक फैक्ट आपको सारी चीजें हम रटा देंगे बाकायदा। हिस्ट्री पॉलिटी यानी आप जो हम यूपीएससी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं इसमें से आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रीलिम्स आपका 110% क्वालिफाई होगा। थोड़ा सा आप लोग यूपीएससी की हम बात नहीं करें, कोई भी एग्जाम है आपका इससे बड़ा लेवल तो नहीं आएगा, क्योंकि हम बताएंगे कि आपको फैक्ट नहीं पढ़ाएंगे। फैक्चुअल जो चीजें हैं वो आपको इसी के साथ में हम देंगे जो भी चीजें हैं, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, एक एक चीजें आपके माइंड में सेट होंगी, फिगर आउट करेंगे, फिगर को फ्रेम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है इसको अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें भारत के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस टाइम यूरोप में पुनर्जागरण का काल शुरू था। भारत में अभी भी छोटे छोटे शासक बहुत सारे गुटों में बटे हुए थे। इसी कारण यहाँ पे बहुत सारे आक्रमणकारी आए, भारत को अपना लूट के इसकी धन दौलत सारी संपदा लूट के यूरोप में लेकर भरने लगे। तो ये सारी चीजें अगर यहाँ पे देखें तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आधुनिक भारत में अगर हम बात करें, आधुनिक भारत क्या 1707 में हम औरंगजेब की मृत्यु के बाद की अगर हम बात करें तो वहीं से फूट पड़नी स्टार्ट हो जाती है। छोटे छोटे गुटों में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे शासक बढ़ जाते हैं। इसके बाद में ही ब्रिटिश शासन काल की नींव भारत पर पड़ने लगती है। जब और उनके माइंड में तो ऑलरेडी रहता है कि फूट डालो राज करो की राजनीति करनी है। 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद में उनकी रणनीति अलग हो जाती है, वो राजनीतिक हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देते हैं। 1764 तक आते आते पूरा उनका आधिपत्य हो जाता है। फिर इसके बाद में पूरा शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाता है।
फिर इसके बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसे अधिनियम पारित होते हैं कि वही शासन क्राउन के हाथ में चला जाता है, वहां से सारी चीजें गवर्न होती हैं। तो बहुत सारी चीजें हम देखेंगे अपने इसी सेशन के माध्यम से। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। आप लोग को मैंने आज थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताया, जो भी चीजें इसमें थी, किस कैसे हम पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। तो हमारे चैनल को आप जरूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और हाँ, नीट के बारे में जो हमने आपको सूचना दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी 5 फैकल्टी ऐसी हैं जो बहुत ही जल्द नीट के बैच को स्टार्ट करने वाली हैं। आप लोग अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको भी आप लोग बताइए। और हाँ, जो जिन भी लोगों के पास थोड़ी सी पैसे की किल्लत या पैसे की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके पास सिचुएशन ठीक नहीं है, तो हाँ, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है नीट का सेशन हम लेके आएंगे। और 100% गारंटी के साथ कहते हैं, जिनका 70% इंटर में है, 70% के आसपास या उसके ऊपर, तो वो 100% नीट उनका क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो टीम है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड टीम है, वही आपको गवर्न करेगी। तो ये सारी चीजें आज के अपने एग्जाम हंट विद ज्योति के यूट्यूब चैनल से आज मैंने इसको बताया है। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।